हेलो दोस्तों, आपको मैं इस वीडियो के अंदर थ्री रीजन्स बताऊंगा कि आपके पास सेविंग अकाउंट क्यों होना चाहिए। और आप इन थ्री रीजन्स को जानने के बाद में आप 100% सेविंग अकाउंट खुलवा लेंगे। यदि आपके पास होगा तो उसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे और नहीं होगा तो आप अकाउंट को खुलवा लेंगे। दोस्तों, सेविंग अकाउंट हर इंसान के लिए होना बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि कम से कम एक सेविंग अकाउंट जरूर होना चाहिए, जिससे कि आप अपने जीवन की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। जो भी कठिनाइयाँ आएँ या सुख के पल आएँ उनको सबको प्रॉपर तरीके से हैंडल कर सकें। तो दोस्तों, थ्री रीजन में से सबसे पहला जो रीजन है जिसके लिए आपको सेविंग अकाउंट होना चाहिए वो ये है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। यानी कि अगर आपके पास सेविंग अकाउंट होगा तो आप सेविंग अकाउंट में अपना छोटा छोटा अमाउंट, हल्का जो भी आपका जो कैपेसिटी है, 1000 रुपये पर मंथ, 10,000 रुपये पर मंथ, या जब भी आपके पास पैसा आ जाता है तो उस पैसे को आप अपने सेविंग अकाउंट में डाल दीजिए। और वो धीमे धीमे अकाउंट आपका जो अमाउंट होता है वो धीमे धीमे इकट्ठा होता रहता है, यानी कलेक्ट होता रहता है, जमा होता रहता है, जिस पे आपको ब्याज भी मिलती है। और एक टाइम पे ऐसा होता है कि आपका जो अमाउंट होता है वो काफ़ी बड़ा अमाउंट बन जाता है और उस बड़े अमाउंट से आप अपने जीवन की जो ज़रूरतें होती हैं वो कभी भी पूरी कर सकते हैं। सपोज दैट आपका कोई ड्रीम है कि आपके पास कोई घर हो अपना, या आपको कहीं इन्वेस्ट करना है पैसा, तो आप अपने सेविंग अकाउंट से उस पेमेंट को कर सकते हैं। तो यानी कि सेविंग अकाउंट होगा तो आप पैसे को प्रॉपर तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। और क्या होता है कि पैसे जब सेविंग अकाउंट नहीं होता है, आप अपने पैसे को घर पे रखते हैं तो घर पे पहले तो ये कि आपको ब्याज भी नहीं मिलती है। देखो, आजकल बैंक की भले ब्याज कम हो गई है पर कुछ तो मिलती है, 0.25% या 4% ब्याज तो मिलती है। तो आप अपने पैसे को जब घर पे रखते हैं तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से खर्च भी हो जाता है, कभी किसी काम में कभी किसी काम में। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए कि अपने पैसे को जितना भी अमाउंट है थोड़ा थोड़ा करके आपको अपने सेविंग अकाउंट में जमा करते रहना चाहिए। इससे क्या होगा कि एक टाइम के बाद में आप फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त हो जाएंगे, यानी कि फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाएगी आपकी। यानी कभी भी आपको पैसा जरूरत पड़ रही है तो आप उस पैसे को इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए या अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। तो इस तरीके से आपके पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए, जिसका मैंने पहला रीजन आपको बताया। सेकंड है, सेविंग प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सिक्योरिटी। यानी कि आपकी जो सेविंग अकाउंट होता है वो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रदान करता है। यानी कि आपके पास जो अमाउंट होता है, आपका जो अमाउंट जो इकट्ठा होता रहता है अकाउंट के अंदर, सेविंग अकाउंट के अंदर, जब भी आपकी सैलरी आ रही है या आप कहीं भी जॉब करते हैं या आपका कोई बिजनेस है, तो धीमे धीमे करके आप उस अकाउंट में सेविंग अकाउंट में पैसा डालते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है वो हो जाती है। कैसे कि सपोज दैट आपको कभी 10 साल बाद या 20 साल बाद आपको अपना घर लेना है, आपको अपनी ड्रीम कार लेनी है, या बच्चों की पढ़ाई के लिए आपको व्यवस्था करनी है, या बच्चों की शादी ब्याह की टेंशन है आपको, तो उस पैसे से आप क्या कर सकते हैं, उन नीड्स को पूरा कर सकते हैं। यानी कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हैं, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं, जिससे कि आपको आगे चल के कोई भी फाइनेंशियल की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आप इस पैसे को घर पे रखेंगे तो घर पे क्या होता है कि पैसा कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है और वो पैसा आपका इकट्ठा नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से आपको सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहिए, जो आप जिसमें ऐसा कर सकते हैं और आपको फ़ायदा मिलता है। तीसरा और आखिरी रीजन है दोस्तों कि आपको जो कैलकुलेटेड रिस्क आप उसको कवर कर सकते हैं। यानी कि लाइफ में क्या होता है कि दोस्तों हमें पता नहीं होता है कि हमारी लाइफ में कब क्या हो जाए, और आपको पता है कि हमारे कुछ टाइम बाद हमारे साथ कुछ ऐसा, हमें एक पैसा की ज़रूरत पड़ेगी कि हमारे साथ ऐसा हो सकता है। तो आप उसके लिए पैसे को कलेक्ट करके रख सकते हैं और उस पैसे को जोड़ सकते हैं। सपोज दैट आपको एक कभी भी कोई आपके साथ एक कोई घटना हो जाती है जिसमें आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो आप, या आपको पता है कि हमारे साथ शायद वो घटना घट सकती है या हमारा वहाँ बिजनेस में नुकसान हो सकता है, तो आप उसको पहले से कैलकुलेट करके रख सकते हैं कि हमारा नुकसान अगर होगा भी तो कितना होगा। तो उसी हिसाब से आप अपनी सेविंग को प्रॉपर कर सकते हैं, अपनी सेविंग अकाउंट में पैसा डाल सकते हैं धीमे धीमे करके। तो वो उस जो आपने जो कैलकुलेट किया था रिस्क, उसको वो पैसा कवर कर देगा। यानी कि सीधी बात यह है कि आपके पास सेविंग अकाउंट होना चाहिए और थोड़ा थोड़ा करके अमाउंट, आपकी जितनी भी कैपेसिटी है, आपको अपनी सैलरी में से, आपको अपनी इनकम में से, या आपका कोई भी बिजनेस है उसमें से एक निश्चित अमाउंट, या आप जितना कर सकते हैं उतना अमाउंट सेविंग अकाउंट में डालते रहना चाहिए। जिससे क्या होगा कि आपका अमाउंट इकट्ठा भी होता रहेगा, बढ़ता भी रहेगा और इंटरेस्ट ही मिलती रहेगी, और एक दिन अच्छी वेल्थ बन जाएगी, जिससे क्या होगा कि आप अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। और यदि आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं
आपको ब्रांच आने की दिक्कत है, नहीं जाना चाहते हैं, तो आजकल तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई करके भी अपने अकाउंट को ओपन करवा सकते हैं। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर के देखिएगा, आपको मैं वहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, मुझे कमेंट करके बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मिलते हैं इसी तरीके के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।